को लेकर 3 दिन का सेमिनार आयोजित किया है। देहरादून शिक्षा के लिहाज से देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ पर शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जाता है, जिसके लिए देहरादून में लोग देश और विदेश से गुण सीखने और सिखाने आते हैं। 6 अप्रैल से DIT में शुरू होने वाले अधिवेशन में 17 देशों के इंजीनियर शिरकत करेंगे और प्रदेश के तमाम कॉलेज से आने वाले होनहारों को गुर भी सिखाएंगे। DIT के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भारत के साथ ही 17 अन्य देशों के इंजीनियर भी DIT में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में लगातार साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अब देहरादून पुलिस हरकत में आई है और आज देहरादून के DIG ने पुलिस लाइन में एक साइबर क्राइम पर कार्यशाला का आयोजन किया। राजधानी देहरादून में साइबर क्राइम के कई मामले इन दिनों सामने आ रहे हैं। पिछले 3 महीनों में साइबर क्राइम द्वारा 26 मामलों में कई लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटा जा चुका है, जिसके चलते आज देहरादून पुलिस लाइन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय साइबर क्राइम से होने वाली परेशानियों पर आधारित था। इस कार्यशाला का आयोजन DIG देहरादून रेंज अमित सिन्हा द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में पुलिस और राजधानी के सभी साइबर कैफे संचालक भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में SOG और STF के पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इस कार्यशाला में सभी साइबर कैफे संचालकों को ये समझाया गया कि वे किस तरीके से अपने साइबर कैफे को संचालित करें और साइबर एक्सपर्ट्स की राय को लेकर कैफे संचालित करें। देहरादून पुलिस द्वारा आयोजित की गई ये कार्यशाला काफी सराहनीय है, लेकिन ये देखना होगा कि साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से क्या वाकई में ही देहरादून पुलिस साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों का पता भी लगा पाएगी या फिर ये कार्यशाला महज दिखावटी ही बनी रहेगी। भ्रष्टाचार का दीमक वंचित और असहाय लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को निगल रहा है। जी हां, पिथौरागढ़ जिले में मलिन बस्ती आवास योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले आसियानों पर भारी पैमाने पर धांधली हुई थी। इस मामले में अब सरकार का नया फरमान लोगों के गले नहीं उतर रहा है। केंद्र सरकार की मलिन बस्ती आवास योजना के तहत पिथौरागढ़ नगर के 200 वंचित परिवारों को रहने के लिए आसियाने मिलने थे, लेकिन कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन द्वारा योजना में भारी धांधली की गई, जिस कारण आज भी योजना से लाभान्वित लोग आसियाने से महरूम हैं। हालांकि जिन 28 गरीबों के मकानों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था, उन्हें सरकार कैश टू हैंड पेमेंट करने जा रही है, लेकिन एक लाभार्थी को मात्र 2,04,000 की धनराशि दी जानी है। इतनी कम धनराशि में मकानों का निर्माण कैसे होगा, कोई नहीं जानता। वहीं जिन गरीबों के आसियाने अधूरे पड़े हैं, वो खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी इस आवासीय योजना का लाभ गरीबों को कब तक मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे नमाजी एकाएक खौफजदा हो गए। शहर के पुराने इलाके में स्थित मदीना मस्जिद में इस पार्किंग से पानी में करंट आ गया, जिसकी वजह से कई नमाजी बुरी तरह से जख्मी हो गए। मदीना मस्जिद में आज अचानक भगदड़ मच गई। ये भगदड़ उस समय मची जब लोग नमाज पढ़ने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे। नमाज से पहले जब लोग वजू करने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए तो अचानक पास में लगे तार से स्पार्किंग हुई और जमीन पर करंट उतर आया। जैसा ही करंट जमीन पर उतरा, तुरंत लोग भाग खड़े हुए। दरवाजे की चौड़ाई कम होने की वजह से लोग काफी देर तक उसी करंट से जूझते रहे, जिससे काफी बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस हादसे में तकरीबन 2 दर्जन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। कुछ की हालत खराब होने की वजह से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जिन लोगों का करंट से मामूली झटके लगे थे, उनको नजदीक के अस्पतालों व क्लिनिकों में उपचार के लिए भेजा गया। जब सिटी मजिस्ट्रेट से इस मामले में जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। गंभीर रूप से जख्मी नमाजियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं मामूली रूप से जख्मी लोगों का आसपास के निजी क्लिनिकों में उपचार कराया गया। शोरूम में महिला कर्मचारियों ने शोरूम स्वामी पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। हल्द्वानी के मंडी चौकी क्षेत्र में स्थित नागपाल बजाज बाइक के शोरूम में वहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने शोरूम स्वामी रणवीर नागपाल और उसके बेटे पर अभद्रता और छेड़खानी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। यही नहीं, महिला कर्मचारियों ने बताया कि शोरूम स्वामी महिला कर्मचारियों को गाली गलौज देने के साथ साथ उनके मोबाइल नंबर पर गंदे गंदे SMS भी करता है। शोरूम स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 1 दर्जन से अधिक पीड़ित महिला कर्मचारियों ने कोतवाली में भी जमकर हंगामा काटा। इस बीच खबर को कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मचारियों के साथ भी शोरूम स्वामी के बेटे ने गाली गलौज कर अभद्रता की। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कर्मचारियों की गुहार सुन मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़ करने और अभद्र व्यवहार करने वाले शोरूम स्वामी के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। एक इंटर कॉलेज की 8 वर्षीय छात्रा के साथ एक अज्ञात लड़के द्वारा कॉलेज के शौचालय में किया गया दुराचार। बच्ची के परिजनों ने पुलिस में लिखी रिपोर्ट। पुलिस ने किया आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अभी तक नहीं हो पाई है आरोपी की पहचान।
1993 के मुंबई बम धमाकों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद संजय दत्त पूजा पाठ में जुटे हुए हैं, जिसके तहत संजय दत्त दतिया के पीताम्बरा पीठ पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने संजय को सरेंडर करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है और पिछले कुछ दिनों से शूटिंग खत्म करने में जुटे संजय मध्य प्रदेश के दतिया के पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचे। ऐसा कहा जा रहा है कि संजय के किसी करीबी ने उन्हें यहां आने और पूजा अर्चना करने की सलाह दी। संजय दत्त विशेष विमान से गुना पहुंचे, जहां से वो सीधे दतिया के लिए रवाना हो गए। संजय दत्त के साथ कुमार गौरव और उनके कुछ खास करीबी भी थे। बॉक्सर विजेंदर सिंह ड्रग्स मामले में और भी फंसते जा रहे हैं। नाडा को टेस्ट देने के बाद भी विजेंदर की मुसीबतें कम नहीं हो रही। पंजाब पुलिस ने कहा है कि वो नाडा द्वारा मुक्केबाज विजेंदर का डोप टेस्ट स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी कोई सच्चाई नहीं है। जीरकपुर ड्रग्स मामले में फंसे विजेंदर ने पंजाब पुलिस को नमूना देने से इनकार कर दिया था। विजेंदर ने बुधवार को नाडा के अधिकारियों को डोप टेस्ट के नमूना दिया था। फतेहपुर साहिब की पुलिस ने कहा है कि वो नाडा के डोप टेस्ट की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर सकती। फतेहपुर साहिब की पुलिस के बयान से साफ हो रहा है कि बॉक्सर विजेंदर सिंह की मुसीबतें आगे भी बढ़ने वाली है। कोलकाता नाइट राइडर ने भले ही अपना पहला मैच जीत लिया हो, लेकिन IPL 6 में उसे करारा झटका लगा। IPL के पहले मैच में जीत के बाद चैंपियन KKR को झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन सर्जरी के कारण पूरी सीरीज में KKR का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार पैटिंसन पैट की समस्या से परेशान हैं, जिसके लिए उन्हें जल्दी सर्जरी करानी होगी। वहीं दूसरी ओर KKR को पैटिंसन की कमी जरूर खलेगी। तो वहीं दूसरी ओर पैटिंसन IPL के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद। सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा।
सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। है कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने तेज किए नरेंद्र मोदी पर हमले। मनीष तिवारी के बाद अब राशिद अल्वी ने भी मोदी को ललकारा। मजाकिया अंदाज में मोदी को बताया भैंसे की सवारी करने वाला। अरबपति बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज हत्याकांड में कार्रवाई। आध्यात्मिक गुरु प्रतिमानंद के 2 करीबी धरे गए। हरियाणा के बहादुरगढ़ और मध्य प्रदेश के इंदौर से पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली गैंगरेप केस के आरोपी पर जेल में हमला। आरोपी विनय शर्मा का हाथ तोड़ा गया। मथुरा में शहीद हेमराज की पत्नी से 10 लाख रुपए की ठगी। बैंक से मुआवजे का पैसा लेकर आ रही थी शहीद की पत्नी। सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद लखनऊ पहुंचे पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। सीएम अखिलेश यादव से की मुलाकात। एनआरएचएम घोटाले के मुख्य आरोपी आईएएस प्रदीप शुक्ला को सीबीआई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। 10 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। आईजी लॉ एंड ऑर्डर आरके विश्वकर्मा का बयान। कहा बूढ़े हो गए हैं पुलिस के जवान। यूपी पुलिस में दारोगाओं की भारी कमी। गोंडा के माधवपुर फर्जी एनकाउंटर मामले में लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। 3 दोषियों को फांसी, 5 को आजीवन कारावास। 30 साल पहले हुआ था फर्जी एनकाउंटर। सीतापुर में जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद में भगदड़। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। मक्का मस्जिद में करंट फैलने से हुआ हादसा। और गाजियाबाद कोर्ट परिसर में प्रेमी जोड़े की पिटाई। शादी के लिए आए प्रेमी जोड़े को लड़की के परिजनों ने पीटा। तो अब रुक करते हैं खबरों का, देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले तेज कर दिए हैं। मनीष तिवारी के बाद अब राशिद अल्वी ने भी मोदी को ललकारा है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में मोदी को भैंसे की सवारी करने वाला बताया। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मोदी की मंशा पर सवाल उठाए थे और गुजरात दंगों को लेकर मोदी पर निशाना साधा था। क्या हम अपने आप को ऐसा बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी की तरफ होता। उन्होंने कहा कि घोड़े पर बैठकर तो वो कोई मसीहा आए और आप समझे कि मसीहा सारे हालात बदल देगा, ऐसा मुमकिन नहीं।
हम सबको मिलके ही हालात बदलना होगा। नरेंद्र मोदी जी की तरफ अगर इशारा करना होता तो वो घोड़े पे नहीं कहते, भैंसे पर कहते।